मैं जा रही हूँ क्लास 5 से पार्ट 4 से नन्हा फनकार। एक लड़का एक चकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले से ही उसने उस पत्थर के घंटियों को कतारें और कड़ियाँ उतारने का काम शुरू किया था। लड़के के एक अधूरी घंटी पर छेनी की नोक से टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गए। एक केशव नाम का एक छोटा सा लड़का था। वह अपने पिता की तरह पत्थर पर नक्काशी का काम करता था। वह अभी यह काम सीख रहा था, लेकिन वह आगे चलकर बहुत अच्छा नक्काशीकार बनना चाहता था। एक दिन जब वह पत्थर पर नक्काशी कर रहा था, तब एक आदमी उसके पास आया और उसकी तारीफ करने लगा। केशव ने उसे देखा और सोचने लगा कि यह जरूर कोई अमीर आदमी होगा। तभी उसकी तारीफ करने लगा। केशव ने उसे देखा और सोचने लगा कि यह जरूर कोई अमीर आदमी होगा। तभी वहाँ महल का पहरेदार आया और केशव को डांटते हुए बोला कि बेवकूफ़, हुजूर को झुककर सलाम कर। अब केशव को समझ आया कि यह बादशाह अकबर हैं। उसने बादशाह को झुककर सलाम किया। बादशाह ने अपने पहरेदार को वहाँ से जाने को कहा। उधर केशव कुछ डरने लगता था। तभी अकबर बादशाह ने उसका नाम पूछा। केशव वे फौरन अपना नाम बता दिया। फिर बादशाह केशव ने उन्हें नक्काशी सिखाने को कहा। केशव फौरन अंदर से एक छेनी हथौड़ी ले आया। फिर वह अकबर बादशाह को नक्काशी सिखाने लगा। बादशाह वह काम सही ढंग से नहीं कर पा रहे थे। कभी वह तेज हथौड़ा मार देते तो कभी अधिक गहरा गड्ढा कर देते। उधर केशव भी बार बार उनकी गलती पकड़ लेता। आखिर बादशाह आराम से बैठकर केशव को काम करते हुए देखने लगे। फिर उन्होंने केशव से कहा, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे और मेरे कारखाने में काम करोगे। उन्हें केशव को अपनी भविष्य की योजना के बारे में बताया। उसके बाद वह केशव को शाबाशी देकर वहाँ से चले गए। रात को जब केशव अपने पिता के साथ सोने लगा तो वे बोले, तुम भी अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। तब केशव ने उसे बादशाह के सिकरी में शहर बनाने का कारण पूछा। उसके पिता ने बताया कि बादशाह के पहले कोई संतान नहीं थी। उन्हें सिकरी के ख्वाजा सलीम की चिश्ती ने बताया था कि उनकी 3 संतानें होगी। इसीलिए बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी नगर बनाने का फैसला किया। साथ ही अपने एक बेटे का नाम सलीम भी रखा। उसके बाद केशव
सो गया। केशव की घंटियाँ। केशव की घंटियाँ। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी? केशव के काम की तारीफ में, वह जानने के लिए घंटियाँ कितनी सुंदर है। केशव से बातचीत शुरू करने के लिए घंटियाँ किसने बनाई, यह जानने के लिए। पाँचवा है, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता। या इसमें कोई कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो बताओ, इसमें से कौन इसका उत्तर है? इसमें से इसका उत्तर यही होगा कि बादशाह अकबर ने यह इसलिए कही होगी क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। इसका उत्तर होगा अड़ा का। दूसरे क्वेश्चन में देखो, केशव पत्थर पर घंटियाँ तथा कड़ियाँ तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियाँ और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई है? संभव हो उसकी तस्वीर चिपकाओ। बच्चों, इसमें कोई खास इमारत के बारे में तुमको उसका चित्र बनाना है और बना करके घंटियाँ भी बनाना है, कड़ियाँ भी उतर करके अपने कॉपी में बनाना है। ये खुद से करो। आना जाना। केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। हो सकता है कि तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं से कहीं और वहाँ से आकर बस गए हो। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने का क्या कारण है। बच्चों, इसका उत्तर होगा कि जब किसी को अपने क्षेत्र में, अपने देश में कोई रोज़गार नहीं मिलता है तो वह दूसरी जाकर बस जाते हैं, दूसरी जगह कमाने खाने के लिए जाकर बस जाते हैं। कहानी से अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? बच्चों, अकबर को इसका आंसर होगा, अकबर एक नेक राजा थे और वे अपने राज्य में अपनी प्रजा से मिलते रहते थे। इसीलिए अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी नहीं लगी। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से क्या मतलब निकलता है? यहाँ पर बड़े आदमी से यह मतलब निकलता है कि कोई अमीर तथा प्रतिष्ठित आदमी। खरगोश की सी कतार आंखें। पशु पक्षियों से तुलना करते हुए तुम बहुत सी बातें कहती जाती हो, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसे ही उदाहरण और देख करके तुमको कुछ लिखना है। इस तरह से तुम लिख सकते हो, शेर जैसी दहाड़, मोरनी जैसी गर्दन, कोयल सी आवाज़, हिरन सी चाल, हाथी जैसी मतवाली चाल। बच्चों, इस तरह से आप भी इसका आंसर दे सकते हैं। अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा? अकबर एक बहुत बड़े बादशाह थे और जब उन्होंने नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उसे संदेह भरी नज़रों से देखा। केशव 10 साल का है। क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है? उत्तर का कारण बताओ। केशव 10 साल का है। उसकी उम्र के बच्चों को इस तरह से काम के साथ जुड़ना
अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि इतनी छोटी उम्र के बच्चों को पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पर जोर देना चाहिए। केशव बार बार सबको सुनाता है। केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। केशव सबसे कहता होगा कि मुझसे आज बादशाह अकबर मिलने आए थे। क्या तुमसे भी कभी बादशाह अकबर मिले हैं? वह अपने दोस्तों से कहता होगा। उन्हें बादशाह अकबर ने मुझे मिले और मुझे शाबाशी भी दी है। शब्दों की निराली दुनिया। नक्काशी जैसी किसी एक काम को चुनो। इसमें दिया गया ऑप्शन, इसमें से किसी एक काम को चुनना है। जैसे बड़ी गिरी है, मिस्त्री है, औजार, तो इस समय इसमें औजारों का इस्तेमाल होता है। उन खास औजारों के नाम का पता करके लिखो। अब इसमें से हम बड़ी गिरी को चुन लेते हैं। बड़ी गिरी में प्रयोग होने वाले औजारों का नाम लिखना है। बड़ी गिरों में औजारों का नाम होता है, जैसे आरी से लकड़ी काटने का काम किया जाता है, हथौड़ी से कील ठोकने का काम किया जाता है, रंदा से लकड़ी की घिसाई के काम किया जाता है, जम्मू से कील उखाड़ने का काम किया जाता है। छेनी, हथौड़ा, तराशना, किरचे, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द हैं। लकड़ी के दुकानदार बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द को इकट्ठे करो और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। तुम कुछ शब्द हमें यहाँ दे रहे हैं। आरी, रंदा, बुराई, बुरादा, पलाई, सूत। तो आरी, रंदा, बुरादा, पलाई, सूत, कील, हथौड़ी, कड़ी, फट्टा, पेच, सनमाइका आदि। इस तरह से बहुत सारे चीज़ हैं जो बड़ी गिरी से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन कामों के लिए अलग अलग किस्म के शब्द का इस्तेमाल होते हैं। उन पर बातचीत करो। छात्र अपने इलाकों के शब्दों के आधार पर बातचीत करें। अब है कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। तो नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी हैं? इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। अब है जो दिया हुआ है चुनाव। चुनाव जो है वह चुन शब्द से बना है। तो हमें अच्छे फूलों का चुनाव करना चाहिए। इसे वाक्य बनाएंगे, हमें अच्छे फूलों का चुनाव करना चाहिए। पड़ाव पड़ से बना है। आज हम यहीं पर पड़ाव डालेंगे। बहाव बह शब्द से बना है। नदी के बहाव बहुत तेज है। लगाव लग से बना है। मुझे पढ़ाई से लगाव है, या मुझे मंदिरों से लगाव है, या मुझे पढ़ने से लगाव है। इस तरह से बच्चों आप भी वाक्य बना सकते हैं। लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुधाई। रेखांकित शब्द, नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है? क्या वाक्य में अंतर स्पष्ट करो। फुसफुसाना, बड़बड़ाना, भुनभुनाना। तो देखो बच्चों, बुदबुदाना का अर्थ है मन ही मन कुछ बोलना। फुसफुसाना का अर्थ है मन ही मन बोलना। फुसफुसाना, बड़बड़ाना तथा भुनभुनाना में कोई भी आवाज़ मुंह से बाहर नहीं सुनाई देती है। अब है बुदबुदाना से वाक्य बनाना है। वह धीरे धीरे बुदबुदाया। फुसफुसाना, राजू फुसफुसा कर कुछ बोला।
बड़बड़ाना, वह गुस्से में बड़बड़ाने लगा। भुनभुनाना, ऐसे भुनभुनाना ठीक नहीं है। बेवकूफ़, खड़ा हो, हुजूरे अल्लाह के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने? झुक कर इन्हें सलाम करो। महल के पहरेदार ने केशव को इसलिए क्यों कहा होगा? क्योंकि इसमें इसका आंसर होगा ख का। इसलिए कहा होगा क्योंकि पहरेदार वह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता होगा। बच्चों, ये पढ़ने के बाद शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलें।